जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और सुरक्षा सेवाओं को तेजी से बेहतर किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ी है और हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाई गई है। सरकार का दावा है कि बिजली, पानी और किसानों की समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से हल किया जा रहा है। योगी ने कहा कि जनता को सुरक्षित माहौल, तेज प्रशासन और समान अवसर देने पर सरकार लगातार काम कर रही है। उनका ये संबोधन जनता को भरोसा दिलाने वाला रहा कि विकास की ये रफ्तार आगे और बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रदेश में एक्सप्रेसवे के नए नेटवर्क को लेकर सरकार ने कहा है कि सड़क कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। इन परियोजनाओं से शहरों और गांवों के बीच यात्रा समय कम होगा और व्यापार को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें उद्योग, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देंगी। लंबे समय से लंबित कई प्रोजेक्ट अब तेजी से पूरे किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सीधा फायदा मिले। इस पहल को प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और सभी अंतिम जांच प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तकनीकी और सुरक्षा मानक समय से पूरे हों। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो यह एयरपोर्ट कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकता है। इसके शुरू होने से यूपी की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों और कारोबार को बड़ा लाभ होगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 तक यूपी में ऐसी महिला फोर्स तैयार की जाए जो एआई आधारित तकनीक में प्रशिक्षित हो। इस योजना के तहत छात्राओं और युवतियों को आधुनिक रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल स्किल्स प्रदान किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और राज्य का महिला सशक्तिकरण दोनों बढ़ेंगे। कई संस्थानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा ताकि बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण मिल सके। ये योजना यूपी को तकनीकी रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल करने में भी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली है। खासकर चांदी के भाव में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मांग बढ़ने और बाजार में अस्थिरता के कारण धातुओं की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ग्राहकों और ज्वेलरों दोनों के लिए ये बढ़ोतरी फिलहाल चिंता और सावधानी का माहौल बना रही है। त्योहारी और शादी के सीजन को देखते हुए बाजार में खरीदारी की संभावना भी बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि निवेश करते समय ताजा दरों पर खास ध्यान दें। चलिए दोस्तों, मौसम का अपडेट भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा, धुंध और स्मॉग बढ़ गया है, जिससे सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है। ठंड में तेजी आने के साथ हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है, जिसके कारण लोगों को खांसी जुकाम की समस्या बढ़ रही है। कई शहरों में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जिस पर पर्यावरण विभाग लगातार नजर रखे हुए है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सुबह शाम बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। स्कूल कॉलेजों में भी बच्चों को ठंड और स्मॉग से बचाव के निर्देश दिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती का असर ऑनलाइन बिजली सेवाओं पर दिखा। कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे बिल भुगतान, मीटर रीडिंग और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं ठप हो गयी। उपभोक्ताओं ने कहा कि अचानक सेवाएं बंद होने से बहुत असुविधा हुई, खासकर रात में जब लोग काम कर रहे थे। पावर कॉर्पोरेशन ने कहा है कि यह तकनीकी खराबी थी और टीम जल्द सुधार कर रही है। विभाग ने ग्राहकों से कहा है कि रीडिंग व बिल भुगतान में देरी न करें और यदि समस्या हो तो मदद केंद्र से संपर्क करें। आगे सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट की प्रक्रिया तेज की जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक बार फिर सवाल उठा है कि क्या पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नियामक आयोग को प्रस्ताव दाखिल किया गया है, जिसमें पुराने रेट्स में बदलाव की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए बढ़े हुए टैरिफ से घाटा कम किया जा सकेगा। विरोधियों का कहना है कि टैरिफ बढ़ा तो बमुश्किल आम जनता की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि किसी भी निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा की जाएगी और जनता की सहूलियत को ध्यान में रखा जाएगा। इस मसले पर राजनीति भी तेज हो रही है और उपभोक्ता संगठनों की प्रतिक्रिया आने लगी है। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। साथ ही दिसंबर में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि नया निवेश प्रदेश के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून और व्यवस्था में किसी तरह की ढील न बरतें। योजनाओं के तहत सड़क, उद्योग और कृषि सुधार पर फोकस रहेगा। लोगों से उम्मीद जताई जा रही है कि सुधार का असर अगले साल महसूस होने लगेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देने वाले बूथ स्तर के अधिकारी, ब्लॉक, अब सुरक्षा के साथ काम करेंगे। जो अधिकारी महिला पुरुष निगरानी दलों के साथ जाएंगे ताकि सुरक्षा व निष्पक्षता बनी रहे। सरकार ने कहा है कि नामांकन व वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों जरूरी हैं। इस कदम से लोगों में भरोसा बढ़ने की उम्मीद है, खासकर उन इलाकों में जहां सुरक्षा को लेकर चिंता थी। BLOS का कहना है कि अब वे बिना डर के अपना काम कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग व दस्तावेज सत्यापन प्रणाली को भी सक्रिय किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में ड्रग लाइसेंस नियमों में कड़ा नियंत्रण लागू किया गया है। अब किसी भी आवासीय भवन को ड्रग दुकान का लाइसेंस नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा है कि इससे नशीले पदार्थों
की अवैध बिक्री और युवा प्रभावित न हो, इसके लिए ये कदम जरूरी था। अब लाइसेंस सिर्फ वाणिज्यिक जोन या अनुमत क्षेत्रों में ही दिए जाएंगे। प्रशासन ने पुलिस और नगर पालिका विभाग को पुख्ता निर्देश दिए हैं कि अवैध लाइसेंस जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। यह फैसला प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को और मजबूत करेगा। चलिए आज का अगला अपडेट देखिए। कुछ जिलों में ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निगरानी में हैं। उन पर अनियमितता, भ्रष्टाचार या कर्तव्य लापरवाही जैसे आरोप हैं और जल्द कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने कहा है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों को तुरंत निलंबित या बर्खास्त किया जाएगा। ये कदम सरकारी सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में माना जा रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जनता का विश्वास प्रशासन में बढ़ेगा और भ्रष्टाचार कम होगा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बने गड्ढों से राहत मिलने वाली है क्योंकि सरकार नई तकनीक का परीक्षण करने जा रही है। ये तकनीक बारिश में भी लंबे समय तक टिकने वाली सड़कें बनाने में मदद करेगी। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है कि उन मार्गों को प्राथमिकता दी जाए जहां दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। लोगों ने कहा है कि यदि यह तकनीक सफल हुई तो यात्रा कहीं अधिक सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। अगले कुछ महीनों में इसके नतीजे सामने आने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। घोसी सांसद राजीव राय ने दावा किया है कि मऊ क्षेत्र में लगभग 20,000 मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर चूक है और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। सांसद ने प्रशासन से जांच कर तुरंत नाम वापस जोड़ने की मांग की है। लोगों में भी नाराजगी है क्योंकि कई परिवारों ने बताया कि उनकी पूरी फैमिली के नाम गायब हैं। अधिकारियों ने कहा है कि शिकायतों की जाँच शुरू कर दी गई है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। CTET परीक्षा फॉर्म भरने का नया चरण शुरू हो गया है और अभ्यर्थियों को समय पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान की गई है ताकि अधिक छात्र बिना बाधा के फॉर्म भर सके। दस्तावेज अपलोड से लेकर परीक्षा शहर चुनने तक हर चरण को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। विद्यार्थियों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें क्योंकि सब स्लो होने का डर रहता है। सभी आवेदकों को अपने विवरण सावधानी से भरने की चेतावनी भी दी गई है। चलिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट। नए लेबर कोड में ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन और बीमा लाभों को लेकर बड़े सुधार किए गए हैं। नियमों के बाद अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट, गिग और फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी वही सुरक्षा मिलेगी जो स्थायी कर्मचारियों को मिलती है। सरकार का कहना है कि इससे करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मजबूत रूप से उपलब्ध होगी। नियम लागू होने के बाद कंपनियों को कर्मचारियों के लिए अनिवार्य लाभ देने होंगे। श्रम विशेषज्ञों ने इसे बड़ा बदलाव बताया है जो आने वाले वर्षों में रोजगार बाजार को बदल देगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी सुविधा पर नजर डालिए। किराया समझौते से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनसे शहरी किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब किराएदार और मकान मालिक के बीच समझौता पूरी तरह मानकीकृत तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि विवाद कम हो। नियमों के तहत सुरक्षा जमा, नोटिस अवधि और किराया बढ़ोतरी पर स्पष्ट प्रावधान जोड़े गए हैं। किराएदारों का कहना है कि इससे अवैध दबाव और जबरन खाली कराने की घटनाएं कम होंगी। सरकार ने कहा है कि यह शहरी जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। चलिए दोस्तों एक शिक्षा अपडेट देखिए। नीट, जेईई और CUET को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब इन परीक्षाओं का स्कूलों में आयोजन संभव है। कक्षा 11 और 12 के अंकों को भी प्रवेश प्रणाली में शामिल करने पर विचार जारी है। इससे कोचिंग पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है और विद्यालय प्रणाली अधिक मजबूत होगी। अभिभावकों और छात्रों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है क्योंकि इससे आर्थिक बोझ भी घटेगा। अंतिम प्रस्ताव जल्द सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। कानपुर के सरकारी विद्यालय अब शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे क्योंकि SIR डिजिटाइजेशन का काम 4 दिसंबर तक पूरा करना है। शिक्षकों और कर्मचारियों को देर तक रुककर रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह काम अंतिम चरण में है और इसे समय पर पूरा करना आवश्यक है। छात्रों पर इसका कोई असर नहीं होगा लेकिन स्टाफ की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिला प्रशासन रोज प्रगति रिपोर्ट ले रहा है ताकि देरी न हो। चलिए दोस्तों आज का अंतिम अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश का बड़ा समाचार पैकेज सामने आया है जिसमें मौसम, अपराध, राजनीति और प्रशासनिक बदलावों की जानकारी दी गई है। राज्य में ठंड बढ़ने के साथ कुछ जिलों में कोहरा और स्मॉग की समस्या तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में CM योगी, अखिलेश यादव और मायावती की गतिविधियां चर्चा में हैं। इसके साथ साथ मतदाता सूची में सुधार, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाएं भी प्रमुख खबरों में रहीं। जनता आने वाले सप्ताह में और बड़े फैसलों की उम्मीद कर रही है।